हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए जब भी हम लोग को साधारण ब्याज का क्वेश्चन मिले, प्रिंसिपल को हम लोग को मानना है क्या 100। जब प्रिंसिपल को हम लोग 100 मानेंगे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा R गुना टी। और अगर हमारा मूलधन है 100, ब्याज है R गुना टी, तो अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो है वो क्या हो जाएगा 100 प्लस RT हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रख करके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर क्या SBI PO प्री एग्जाम 2021 का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, X रुपए की राशि को 20% की दर से 2 वर्षों के लिए ब्याज पर लगाया जाता है और यदि 2x की राशि को 20% की दर से 3 साल के लिए ब्याज पर लगाया जाता है। इन दोनों ही केस में जो हमको ब्याज मिलता है उसका अंतर जो है वो क्या है 1524 है। तो आपको बताना है कि 3x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। तो सिंपल सा तरीका यहाँ पर क्या है, इन x 20 और 2 को गुना कर दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, x का 40% मिलेगा। उसी तरह से 2x 3 और 20% को गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x का 2 गुना 3 6, 6 गुना 20 कितना हो गया 120 हो गया। यानी कि फर्स्ट केस में हमको क्या मिल रहा है, x का 40% मिल रहा है। सेकंड केस में क्या मिल रहा है, x का 120% मिल रहा है। तो 120% और 40% का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80%। और यही डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 1524 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 8 32 और ये 4 एकम 4, यानी कि 381 बार में ये कट गया। यानी कि 20% का वैल्यू कितना हो गया, 381 हो गया। तो कोई भी राशि जो होता है वो क्या होता है 100% होता है, यानी कि x हमारा क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो इसको गुना करना हो कितना से, 5 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 100 मिल जाएगा। तो यहाँ भी हमको 5 से गुना करना होगा। तो ये 5 एकम 5, 5 40 का 0 बचा 4, 5 तिया 15 4 19, कितना आया 1905 आया। यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5 आ गया। यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1905 आ गया। हमको क्या बताना है यहाँ पर 3x का वैल्यू बताना है। इसको सिंपली क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो 5 तिया 15, 19 तिया 57, तो 5715 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, IBPS PO प्री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि को निवेश करता है, 8 वर्ष बाद उसे 16% ब्याज मिलता है। यदि वह उसी राशि को 4 वर्षों के लिए निवेश करता है तो उसे 9600 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है। तो राशि बताए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 साल के लिए वो ब्याज पर लगाता है, कितना मिलता है उसको 16% मिलता है। यानी कि ब्याज का दर कितना हो गया 2%, ताकि 8 गुना 2 ही करने पर क्या आएगा 16 आएगा। तो यहाँ पर R का वैल्यू क्या हो गया 2% हो गया। आगे क्या कहता है, यदि वह उसी राशि को 4 वर्ष के लिए लगाए, 4 वर्ष के लिए लगा रहा है और ब्याज का दर कितना है 2, यानी कितना मिलेगा 4 दूना का 8% उसको ब्याज मिलेगा। तो उसको 9600 रुपया ब्याज के रूप में मिलता है। यानी कि 8% का वैल्यू कितना हो गया 9600 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूना का 16 कितना बार में 1200 बार में। यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया 1200 हो गया। मूलधन जो होता है वो क्या होता है 100% होता है। तो 1 का वैल्यू अगर 1200 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 पर 4 ठो जीरो दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,20,000, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये हमारा IBPS RRB क्लर्क प्री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, 2 व्यक्ति A और B एक योजना में क्रमशः T और T+4 वर्षों के लिए समान राशि को ब्याज पर लगाते हैं। A तथा B द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात 1 और 2 है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, A लगा रहा है T समय के लिए और B लगा रहा है T+4 समय के लिए। इसको ब्याज अगर 1 मिलता है तो इसको ब्याज कितना मिलता है 2 मिलता है, और दोनों का मूलधन क्या है एक समान है। यानी कि मूलधन अगर एक समान है और ब्याज हमको दुगना मिल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर क्या है एक ही समान है। तो यहाँ पर डिपेंड किस पर कर रहा है, तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। इसको दुगना ब्याज मिल रहा है, यानी कि कितना, ये दुगना समय है और ये 1 गुना समय है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि T जो है वो T+4 का, T+4 जो है वो T का क्या है दुगना है। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा T+4 के बराबर हो जाएगा। अब T को इधर ले आएंगे तो 2T - T बराबर 4, तो T बराबर क्या निकल कर आएगा 4 वर्ष निकल कर आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी IBPS
आरआरबी पीओ एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आशुतोष दो समान राशियां उधार देता है, एक 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए और दूसरा एक 13% प्रतिवर्ष की दर से 5 साल के लिए और दूसरा 9% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्षों के लिए। वह दोनों ही राशि साधारण ब्याज पर उधार देता है यदि दोनों मामलों में अर्जित ब्याज का अंतर 1320 है। दोनों मामलों में ब्याज का अंतर 1320 है तो हमको राशि यहां पर बताना है। तो 13% दे रहा है 5 सालों के लिए, तो मैंने आपको बताया ब्याज क्या होता है, R गुना T होता है अगर मूलधन हमारा क्या हो 100 हो। तो 13 गुना 5 कितना आ गया 65%। तो पहला केस में इसको क्या मिल रहा है 65% मिल रहा है। दूसरा केस में क्या है 9% के दर से 6 साल में तो 9 छक 54%। दूसरा केस में क्या मिल रहा है 54% मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 6 5 11%। और इसी 11% का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1320 दिया हुआ है। इसको 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11 बचा दो 11 दूना का 22, यानी कि 1% का वैल्यू क्या निकल कर आया 120 निकल कर आया। हमको बताना है मूलधन, और मूलधन क्या होता है 100% होता है। तो 1% का वैल्यू अगर 120 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, सिंपली यहाँ पर 2 गो जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नीचे निर्देश, नीचे 1 और 2 नाम की 2 मात्राएं दी गई है। दी गई जानकारी के आधार पर आपको 2 मात्राओं के बीच संबंध निर्धारित करना है। दिए गए आंकड़ों और अपने गणितीय ज्ञान का उपयोग करते हुए संभावित उत्तर का चयन कीजिए। मात्रा नंबर 1 क्या है, एक निश्चित राशि 12% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि साधारण ब्याज कितना हो 1200 हो तो मूलधन। तो यहाँ पर हम लोग पहले मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। तो ब्याज का दर यहाँ पर 12% है और समय हमारा क्या है 2 साल है, तो हमको ब्याज कितना मिलेगा 12 गुना 2 यानी कि 24% मिलेगा। तो इस 24% का वैल्यू कितना है 1200 है। अब इसको काटिए, 12 का पहाड़ा में 100 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा, फिर ये कट जाएगा 2 का पहाड़ा में 1 बार में और ये 50 बार, यानी कि 1% का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 50 निकल कर आएगा। मूलधन जो होता है वो क्या होता है 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा 50 पर 2 ठो जीरो यानी कि 5000। यानी कि पहला मात्रा जो दिया वो कितना है 5000 है और दूसरा मात्रा क्या दिया हुआ है 6000 है। यानी कि दूसरा मात्रा जो है वो बड़ा है पहले मात्रा से। तो देखिए दूसरा मात्रा बड़ा होना चाहिए, तो दूसरा मात्रा बड़ा कहां दिख रहा है यहां पर। देखिए दूसरा मात्रा जो है वो पहला मात्रा से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये सारा ये जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सारा बैंकिंग का क्वेश्चन था। अगले वीडियो में मैं आगे बैंकिंग का क्वेश्चन, एसएससी का क्वेश्चन और रेलवे का क्वेश्चन को भी लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।